नमस्कार मित्रों, इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। हम लोग एक नए डेटा के दुरुपयोग से जुड़े हुए मुद्दे पर आज बहस करेंगे और जानेंगे कि मुद्दा क्या है। दरअसल जो डार्क वेब एक होता है, इंटरनेट का ही एक अनैतिक व्यापार करने का प्लेटफॉर्म जिसे हम अपनी भाषा में कह सकते हैं, उस पर एक रिपोर्ट छपी है। उसके अनुसार यह कहा जा रहा है कि 81 करोड़ भारतीय लोगों का डेटा, व्यक्तिगत डेटा, निजी डेटा उपलब्ध है, बेचने के लिए तैयार है। जिनकी हैकर्स के द्वारा जो कीमत बताई गई है वह क्या है, यह भी जानेंगे। 81 करोड़ भारतीयों का व्यक्तिगत डाटा बिक्री के लिए उपलब्ध, 66 लाख रुपए, $80,000 उसकी मांग रखी गई है। हम जानेंगे कि यह व्यक्तिगत डाटा कहाँ से इनको उपलब्ध हुआ, भारत डाटा को संरक्षित करने में क्यों नहीं रुझान ले रहा है। इसके पहले CAG भी इस पर अपनी रिपोर्ट दी थी। उन सारे मामलों को हम जानेंगे, डेटा बिक्री के इतिहास को भी समझेंगे। तो आइए अपनी कक्षा को प्रारंभ करते हैं। आज का हमारा जो विषय रहेगा, 81 करोड़ भारतीयों का आधार सहित व्यक्तिगत डेटा बिक्री के लिए उपलब्ध है। समाचार है, अखबार बिजनेस स्टैंडर्ड के में आर्टिकल छपा था। उस आर्टिकल को बेस बनाकर और कुछ ऐसे ही मैगजीन और पत्रिका और साइटों से लेकर इस कक्षा को तैयार किया गया है। इस कक्षा की जो रूपरेखा रहेगी उसमें हम बात करेंगे कि चर्चा क्या है, दावा किसका है, डाटा बिक्री का इतिहास क्या है, डार्क वेब होता क्या है। इन 4-5 मुद्दों पर हम बात करेंगे। चर्चा में 31 अक्टूबर 2023 को इस अखबार को खबर मिली है कि बिजनेस स्टैंडर्ड एक अखबार है ने अमेरिका की जो साइबर सिक्योरिटी कंपनी है, अमेरिका की जो साइबर सिक्योरिटी कंपनी है उसका नाम है रीच सिक्योरिटी, इसके हवाले से यह खबर बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार ने छापा है और बताया है कि 81 करोड़ से ज्यादा भारतीयों की व्यक्तिगत जानकारी डार्क वेब पर बिक्री के लिए उपलब्ध है। डार्क वेब क्या होता है इसको भी जानेंगे। ये समझिए कि अनैतिक व्यापार का इंटरनेट का एक प्लेटफॉर्म है जिसे डीप इंटरनेट वेब भी कहते हैं। दावा किसका, किसने यह दावा किया कि इस प्रकार की चीजें। रीच सिक्योरिटी जो अमेरिका की कंपनी है, रीच सिक्योरिटी की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारतीयों के आधार कार्ड, पासपोर्ट, नाम, फोन नंबर, पता ऑनलाइन बिक्री के लिए उपलब्ध है। अमेरिका की एक कंपनी है रीच सिक्योरिटी जिसका नाम है विजिलेंस जांच कंपनी है। इन्होंने यह दावा कर दिया है कि डार्क वेब पर ऑनलाइन रूप में भारतीयों का आधार कार्ड, पासपोर्ट समेत नाम, फोन नंबर, उसके बाद पता ऑनलाइन बिक्री के लिए उपलब्ध है। यह कैसे इनको पता चला? तो इनको पता चला कि अखबार जो बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार है, मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से लिखता है कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के डेटाबेस से ये जानकारियां लीक हुई है। यह मीडिया रिपोर्ट्स ये भी बताई है कि यह भारतीयों की जानकारी कहां से लीक हुई है। तो जो ICMAR है, सरकार की संस्था है, भारत सरकार की संस्था है, केंद्र सरकार के नियंत्रण में यह संस्था काम करती है, जिसका पूरा नाम इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है। उसके डेटाबेस से यह जानकारी लीक हुई है। अखबार आगे क्या लिखता है? अखबार आगे लिखता है 9 अक्टूबर को डार्क वेब के क्राइम फोरम्स पर PWN 0001 यूजर नेम से 81.5 करोड़ भारतीयों के आधार और पासपोर्ट से जुड़ी जानकारी होने की बात कही है। यह जो डार्क वेब पर इस नाम का जो यूजर है, यूजर नेम PWN 0001 ने यह कहा है कि हमारे पास 81.5 करोड़ भारतीयों का निजी व्यक्तिगत डेटा उपलब्ध है जो बिक्री के लिए उपलब्ध है और वह इसे $80,000 में बेचने के लिए तैयार था। जब यह जो कंपनी है, जांच एजेंसी, उससे बात की कि हमें यह डेटा कितने में दोगे, तो उस जो हैकर ने बताया कि इस डेटा को हम $80,000 अर्थात 66 लाख रुपए में बेच देंगे। ये रही बात अभी वर्तमान बिक्री का इतिहास क्या कहता है। इसी वर्ष अर्थात 2023 के अगस्त माह में बीच फोर्म्स में लूसियस यूजर नेम ने भारत की कानूनी संस्थाओं से जुड़े 1.5 से 1.8 GB के बीच डेटा बेचने की पेशकश की थी। जो भारत की जो कानूनी संस्था है उससे जुड़े हुए 1.5 GB के लगभग डेटा बेचने के लिए
उन्होंने पेशकश की थी। उसके बाद जो अप्रैल 2022 में सीएजी ने यूएडीएआई से जुड़ी जांच में पाया था कि अथॉरिटी डाटा को सुरक्षित करने के लिए जरूरी कदम नहीं उठा रही है। यूएडीएआई जो आधार कंपनी बनाती है, आधार बनाने वाली संस्था है, उसने क्या कहा, जरूरी कदम नहीं उठाए हैं डाटाओं को सेफ रखने के लिए जो भारतीयों के द्वारा निजी डाटा उपलब्ध कराया जाता है इस एजेंसी को। ये हम नहीं कह रहे हैं। अप्रैल 2022 में सीएजी ने ऐसी रिपोर्ट की थी। जांच के बाद उन्होंने यह रिपोर्ट प्रकाशित की थी और उन्होंने बताया था। इसके बारे में जानते हैं। डार्क वेब इंटरनेट का वो कोना होता है जहां सारे गैर कानूनी धंधे चलते हैं। डार्क वेब इंटरनेट ही है, उसका एक क्षेत्र है, एक कोना है जहां पे जितने अनैतिक व्यापार होते हैं, अनैतिक, कानूनी, गैर कानूनी धंधे चलते हैं। जब हम इंटरनेट यूज करते हैं तो वेब दुनिया का बहुत छोटा हिस्सा है जिसे हम सरफेस वेब कहते हैं। ये सरफेस वेब है जिस इंटरनेट का उपयोग करके हमारी कक्षा चलती है। आप यूट्यूब देखते हैं, पढ़ते हैं, गाना सुनते हैं, अपनी वीडियोस अपलोड करते हैं, या जो रचनात्मक कार्य करते हैं, मनोरंजन का कार्य करते हैं, समाचार सुनते हैं, वो क्या है, वो सरफेस इंटरनेट, सरफेस वेब के तहत लिया गया है उसको। इसके नीचे छुपा हुआ इंटरनेट वेब डीप वेब कहलाता है, जो इंटरनेट का 90% भाग यूज करता है। डीप वेब क्या होता है, वो हर पेज आता है जिसे आम सर्च इंजन ढूंढ नहीं पाता है। डीप वेब में वो हर पेज, हर संस्था, हर चीजें आती है, उसको हर प्लेटफॉर्म को शामिल किया जाता है जिसको आम सर्च इंजन ढूंढ नहीं पाता है। गूगल, याहू, ये सब ढूंढ ही नहीं पाएंगे। ये गुमनाम रहकर कई तरह के काले बाजार करते हैं। यहाँ कितनी वेबसाइट है, कितने डीलर है, खरीदार है, इसका पता लगाना बहुत कठिन है। तो जो ये जानकारी ICMAR के द्वारा लीक की गई है वह डार्क वेब के थ्रू बेची जा रही है, हैकर्स बेच रहे हैं। अमेरिका की एक कंपनी ने यह दावा किया है, उसके हवाले से बिजनेस स्टैंडर्ड ने इस आर्टिकल को छापा था, वहीं से इस कक्षा को लिया गया है। यह BBC हिंदी पर इसका लेख भी छपा था, उसके भी कुछ अंशों को इसमें लिया गया है। ये डार्क वेब से जुड़ी हमारी निजी जानकारी से जुड़ी हुई कक्षा है। हमारी सरकार इस रिपोर्ट के अनुसार निजी हमारी जो व्यक्तिगत जानकारियां हैं उनको सुरक्षित करने में असमर्थ है। यह आपको हमारी कक्षा कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पुनः नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।